नमस्कार साथियों। हम जीएस के यानी जी के और जनरल स्टडी के नेक्स्ट वीडियो में हम आ चुके हैं और अब तक 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां वीडियो आप लोगों के बीच में है। कल हम 80 क्वेश्चन तक बात किए थे और आगे इस श्रृंखला में आज 81 क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये श्रृंखला चल रही है अभी इतिहास का, और इतिहास में भी मॉडर्न इतिहास में आधुनिक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और उसका हम देखने चल रहे हैं 81वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान रहे कि 81 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, कौन थे? दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त या स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन दिया 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3 4, लास्ट में दिया है 1 3 4। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज से दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, ये चारों व्यक्तित्व आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, कि सुमेलित करना है और एक तरफ दिया है सूची जो संस्था का नाम दिया और दूसरे दिया है संस्थापक का नाम। तो ये पूछ रहा है कि वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो 1864 में बना था, उसके संस्थापक कौन थे? दूसरा दिया है आर्य समाज 1875। तीसरा थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए या ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। ये चारों में से कौन किसका मैच है, कौन संस्थापक हैं? मैं बता दूं आपको कि वेद समाज के संस्थापक थे श्री घरालू नायडू जी थे। आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी थे। थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे कर्नल एच.एस. आलकाट या मैडम एस.सी. ठीक है वाल्सीकी थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक जी आगरकर थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए, वर्ष 1905 में बम्बई में, जो मुंबई है, भारत सेवक समाज के संस्थापक किसने की थी? यानी उसकी स्थापना किसने की थी? किसकी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। 83 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 1905 में भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और यही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु भी थे। बात समझ आ रही है? बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु थी 1920 में हो गई, और वहीं बात करें 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी याद रखना है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। फिर संस्थापक के नाम और संस्थापक, यानी संस्था के नाम और संस्थापक। अभी देखा कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो 1884 है, उसकी स्थापना किसने की थी? सेवा सदन 1885, देव समाज 1887, रामकृष्ण मिशन 1897। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो 84 का राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे, बिल्कुल सही है। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। सेवा सदन जो 1885 में बना था, वह राम जी, ठीक है, मालवारी थे। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फूले जी थे। पॉइंट क्लियर है? वहीं देखें कि 1885 जब दिसंबर का महीना चल रहा था, उसी समय इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर कह रहा है कि जो संस्थाएं दी गई हैं
उन संस्थाओं के जो संस्थापक थे उन संस्थापकों को मैच करिए। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है। देखिए, सनातन धर्म जो भारत धर्म महामंडल 1895 था, उसके संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा जी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। निष्काम कर्म मठ 1910 डी के कार्वे जी थे। सोशल सर्विस लीग 1911 में एन एम जोशी जो थे इसके संस्थापक थे। यानी जो भी था इसका राइट एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है, तो वही परफेक्ट मैच वाली चीजें देखनी है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो श्री राम वाजपेयी, कर्नल एच आलकाट, मैडम कामा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए। वर्ष 1914 में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम वाजपेयी जी ने क्या किया था? सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच करिए। एक साइड में दिया गया है अकाली आंदोलन संबंधित घटनाएं और दूसरे साइड में दिया है वर्ष। ठीक है, ननकाना कांड कब हुआ था? हाँ बताइए। ननकाना कांड 1921 में हुआ था। स्वर्ण मंदिर में तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद भी 1921 में हुआ था। धोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वार संघर्ष 1922 में हुआ था। जैतू यानी नाभा मोर्चा 1923 में हुआ था। यानी सब के सब राइट आंसर मतलब ठीक सामने मैच है। आगे चलते। 1920 से 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वार सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? कौन कौन आंदोलन में सम्मिलित था? दिया है करतार सिंह जब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर बताइए। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें करतार सिंह, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, ये तीनों लोग क्या थे? इसमें इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट चलते हैं। सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925, 1930, 1935, 1945। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिख द्वार सुधार अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट, अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक थे सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी, अब्दुल कलाम आजाद, या इनमें से कोई नहीं। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अल हिलाल या अल बलगम जनरल के संस्थापक अब्दुल कलाम आजाद जी थे। आगे चलते हैं। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन, तयानी आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? बताइए। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अहमदिया जो आंदोलन था, उसी के जो आंदोलन था वो क्या करते थे? अपने मोहम्मद के समकक्ष मानते थे और वे स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय,
गौरांग महाप्रभु, नरेंद्र नाथ दत्त या निमाई पंडित? 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय जी था। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म का स्थान क्या था? पहला ऑप्शन दिया है कि कमार पुकुर गांव, हुगली जिला, नदिया जिला, वर्धमान जिला और 24 फराम। बताइए 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका जो जन्म हुआ था, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और इनका जन्म कमार पुकुर गांव, हुगली जिला में हुआ था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेलूर, वेल्लोर, बेल्लारी या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऑप्शन बहुत करीब दिए हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आप इसका राइट आंसर बताना है। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेल्लूर में था। नेक्स्ट, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी दयानंद? किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? 95 का राइट आंसर बता दीजिए। एक ऐसे समाज सुधारक जिनका मृत्यु भारत के बाहर हुआ था वो थे राजा राम मोहन राय। और बाहर में कहां पे हुआ था? हमने बात देखी कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। पश्चिमी भारत में 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था? यानी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था? एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत एमजी रानडे को कहा जाता था। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट, एच.एस. एलकॉट, एच.पी. ब्लॉक सकी? इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बता दीजिए। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनी बेसेंट को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की और जिसे वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए इधर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है एनी बेसेंट, मैडम भीखाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद बल्लभ पंत। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और वही कॉलेज 1916 में जाके क्या हो गया था? बीएचयू की स्थापना हो गई और बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो भीख मांग के वो विद्यालय बनाया गया है और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है जो कि बनारस में स्थित है। बनारस कहाँ है? यूपी का एक सांस्कृतिक धरोहर की शहर कहा जाता है। और उसी बनारस के अधिवेशन में जब 1916 में हुआ था तो महात्मा गांधी जी पहुंचे थे और पहला स्पीच उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 99 का राइट आंसर बता दीजिए। तो एनी बेसेंट 1917 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना था वो 1885 में हुआ था। बात क्लियर है। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और 1916 में ही बीएचओ की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट, एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरे साइड में दिया है सूची 2 और महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिया गया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सिविल मैरिज एक्ट 1872, सम्मति आयु अधिनियम 1891, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। अब इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है आपको। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो आया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं पे बात करें सिविल मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन, ठीक है। सम्मत आयु अधिनियम 1891 में बी.एम. मालाबारी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और वहीं बात करें बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में हरिविलास सारदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत मरने के बाद आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति की प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे कौन थे भैया? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अभयानंद और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बता दीजिए 101 का। तो स्वामी श्रद्धानंद इसके दूसरे दल के नेता थे। नेक्स्ट, 102 नंबर क्वेश्चन पे, हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे भगवान खाना बनाने में बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा था? एक स्टेटमेंट दिया है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद। 102 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, माइकल मधुसूदन दत्त। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका? 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को कहा जाता है, यह माना जाता है। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश यानी स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी या स्वभाषा दिया था? ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने या वेद समाज ने या देव समाज ने? तो 4 सूत्री संदेश किसने दिया था, यही आपको बताना है। यही आपको राइट आंसर बताना है। 104 का राइट आंसर क्या होगा? 104 का राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज ने क्या किया था? स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी या स्वभाषा दिया था। चलिए, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? किसने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या अरविंद घोष ने? 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? विवेकानंद को
आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, यह संज्ञा दी थी। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल शामिल थे। ठीक है, 106 नंबर का ऑप्शन बी.एम. मालाबारी, ये भी क्या कहते, विधवा पुनर्विवाह में शामिल थे। डी.के. कार्वे, ये भी विधवा पुनर्विवाह में शामिल थे। ठीक है, और ये वीरे सालिंगम भी क्या थे, विधवा पुनर्विवाह में सम्मिलित थे। यानी ये चारों जो लोग व्यक्तित्व हैं, ये चारों व्यक्तित्व क्या थे, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अब्दुल लतीफ, सैयद अमीर अली, सैयद अहमद खां या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ ने 1863 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेसी विरोधी, कांग्रेसी समर्थक, हिंदू विरोधी या हिंदू समर्थक? राइट आंसर बता दीजिए। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये ब्रिटिश के समर्थक वाले थे अलीगढ़। तीसरी चीज, कांग्रेस विरोधी थे। जब जाहिर सी बात है ये ब्रिटिश की सपोर्ट करेंगे तो जो इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी थी उसका विरोध करेंगे। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या होगा, और जब ये कांग्रेस विरोधी होंगे और ये मुस्लिम है, मुस्लिम आंदोलन के लमसम में है, तो हिंदी विरोधी भी होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में या सितंबर 1893 में? शिकागो विश्व पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था कब हुआ था? अगर आपको कुछ सन याद हो तब भी परफेक्ट बात हो जाएगी। ये तो बात एकदम कंफर्म है कि वो सितंबर में ही भाग लिए थे। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 1893 में शिकागो में, अब सितंबर का महीना चल रहा था, उसी समय उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। और देखिए ये RTS 2007 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? उन्होंने वेद को अमोघ माना था। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व के संपर्क छोड़ दिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद के बारे में सही तथ्य बताइए या सही स्टेटमेंट बताइए। तो ये बात एकदम परफेक्ट है। उन्होंने वेद को अमोघ माना। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, बिल्कुल बात सही है, तीनों बात सही है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व के साथ संपर्क छोड़ दिया। ये बात एकदम गलत है, यानी 4 वाला ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। ये भी देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था किस संगठन ने? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, देव समाज ने
प्रार्थना समाज ने? 112 का राइट आंसर बता दीजिए। तो आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था। ये बता दीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? किसने किया था? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा या बहराम जी एम मालावारी। ये भी देखिए आरटीए 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो यूपी से 2010 में पूछा भी गया क्वेश्चन था। 113 का राइट आंसर बता दीजिए। तो 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक वो थे बहराम जी एम मालावारी जी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता, मेयो कॉलेज अजमेर, दिल्ली कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। 114 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना इन सभी में से सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट, सादा अधिनियम 1929 में निम्नलिखित लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 115 का राइट आंसर बता दीजिए। तो वो लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहेब, एम ओम ह्यूम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ए एम ह्यूम जो थे 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन दिया है। क्या पहले क्वेश्चन समझ गए? नहीं समझ गए फिर पढ़ लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसी समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था तो इसके गठन का उत्तरदायित्व कारण था। क्या कारण था भैया? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह या संगठन या किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। दूसरा कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यकाल में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। थर्ड ये कह रहा है बहराम जी मालावारी एमजी रनाड़े ने यह निश्चय किया कि वह देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। उपयुक्त संदर्भ ए बी सी दिए गए वक्तव्य में कोई सही नहीं है। 117 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं। ये बात हुई थी संगठन का लिए उत्तरदायित्व था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यालय में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहती है, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिपूर्ण है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 1, ओनली 3,
1 और 2 या 1 2 3 118 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102 नंबर 118 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसने किसने? ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था। ये दोनों बात सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया था कि वेद त्रुटिपूर्ण है। ऐसी कोई भी बात ब्रह्म समाज में नहीं कही गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। लास्ट क्वेश्चन और आपका धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म हो जाएगा। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग या कर्म योग या राजयोग नाम पुस्तिकाएं लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, तडाड़े, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था कि ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी सीरीज आपको कितना हेल्पफुल है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।